पेट्रोल 74 रुपए, डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, पेट्रोल 299 रुपए, डीजल 311 रुपए फी लीटर हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। आवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहिरा किया था, जिस कदर मुमकिन हुआ आवाम को आलमी महंगाई की लहर से महफूज रखने के लिए इकदाम किए। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए वफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। चारों वज़रा आला के शुक्रगुजार हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आई वो पूरी आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। आलमी मार्केट में WTI खाम तेल 74, ब्रेंट 80 और मर्बन ऑयल $72 पर ट्रेड हो रहा है। इसराइल और हिजबुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तेफाक। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंगबंदी लबनानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से मौसर हो गई। माहिदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। जंगबंदी से पहले इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले, कम अज कम 18 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक आज एक अफसर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तातुल लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से ही आया था। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली हमलों पर तनकीद, कहा नेतन्याहू से अच्छा ताल्लुक है, उन्हें काबू में रखना होता है। उम्मीद है वो इसराइल को हमलों से रोक लेंगे। अमरीका न होता तो इसराइल का सफाया हो चुका होता। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की अमरीका पर इसराइली तनकीद का सख्त जवाब, कहा तनकीद करने वाले इसराइली वुज़रा अपने हर कौमी सलामती के मसले को जंग और हलाकतों के जरिए हल नहीं कर सकते। Two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation. तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को ईरान आकर मुआयने की दावत दिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में कहा कि अमरीका ईरान डील के मुताबिक ईरान फाइनल डील होने तक अपने एटमी प्रोग्राम का स्टेटस को बरकरार रखेगा। अलबत्ता बुशहर जैसी एटमी तनसीबात जिनका मुआयना पहले से होता आ रहा है, उनका मुआयना जारी रहेगा। बुशहर के अलावा जिन तनसीबात का मुआयना जंग के बाइस ईरान ने मुअत्तल कर दिया है, वो मुअत्तल रहेगा। इन तनसीबात का फैसला मुज़ाकरात के नताइज पर मुनहसर है। This is an undeniable truth, whether we like it or not, कि इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज़ अंत तक काम किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। एक रोज़ पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान चट्टान की तरह ईरान के साथ खड़ा रहा। ईरानी सदर की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के जनाजे में पाकिस्तानी वफ़द शरीक होगा। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ईरान अमरीका अमन डील कराने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता है। अमन मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का सबब बनेगा। ये ऐवान इस हवाले से एक करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर करे तो मैं समझता हूँ कि इस अजीम कामयाबी की न सिर्फ इस हाउस की भरपूर तायीद होगी, बल्कि दुनिया में यकजहती, इत्तफाक और इत्तेहाद का भरपूर पैगाम जाएगा।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालिसी की कोशिशों को सराहा। अब्बास अराग़ची ने 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का लबनान में इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन लीडर की सीट पर गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने साबका फाटा की टैक्स छूट का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बताया कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन रहनुमाओं को फाटा टैक्स पर IMF से बात करने का यकीन दिलाया है। उम्मीद है ये मसला हल हो जाएगा। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर तैयार। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म की मिसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पेशकश बरकरार है। हुकूमत हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। रहनुमा PTI असद कैसर बोले मुल्क और फौज दोनों हमारे हैं, मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर उनके निकात तस्लीम करने की हामी भरी। बानी PTI की रिहाई के मौलाना फजल रहमान के बयान पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये फैसला अदालत करेगी। मौलाना के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत की मुलाकात। हुकूमत साजी समेत अहम सियासी, इंतजामी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल, राबते बढ़ाने पर इत्तफाक। एलामिये के मुताबिक सियासी और जमहूरी अमल के जरिए हुकूमत साजी का अमल खुशाइंद होगा। दोनों जमातें आइंदा भी बाहमी मुशावरत और बातचीत जारी रखेंगी। गिलगित बल्तिस्तान के बेहतर सियासी मुस्तकबिल के लिए अवाम व तफहीम से आगे बढ़ना होगा। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत साजी पर इत्तफाक हुआ था। गवर्नर और डिप्टी स्पीकर नून लीग और वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का लगाने पर इत्तफाक हुआ था। ऑपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। ऑपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। खवातीन अरकान स्पीकर डाइस के सामने बैठ गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा ऑपोजिशन वाले हौसला रखें, ठंडा पानी पिएं। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब 10 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की। कम से कम उजरत 45,000 रुपए करने, अमनो अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब, बल्दियात के लिए 90 अरब और दाखिला उमूर के लिए 29 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि उनका मुतालिबा था कि बानी PTI का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हों। जब तक बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता, कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे, तब तक कोई ग्रांट फाइल नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर दिया। कौम को तवानाई के बहरान से महफूज रखना वज़ीर आज़म का तारीखी कारनामा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में मुल्क को मुआशी बहरान से बचाया। पेट्रोल के बाद ग़िज़ाई अशिया के नर्ख भी नीचे आने चाहिए। एक तोला सोना 14,900 रुपए कम होकर 4,38,036 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 13,410 रुपए कम होकर 3,74,205 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6 रोज से जारी तेजी की लहर आज 7वें रोज टूट गई। 100 इंडेक्स 2,475 पॉइंट्स कम होकर 1,78,922 पॉइंट्स पर इस कम वक्त आप हुआ। मुझे देख रहे हैं लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के साहिल समुंदर पर वाक़या एक टेंट सिटी के सामने हमें पता चला कि एक अमरीकी ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह और जो इज़राइल है उसके दरमियान एक सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर का जो टाइम तय किया गया था वो लेबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे का था। उसके बाद हमने देखा है कि
यहाँ पर यानी कि लेबनान के जो जुनूब में कई इलाके हैं वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद भी इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स की हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया, जिससे पता चलता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से ये उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर सुलह करवा सकता है तो वो लेबनान के लोगों के लिए भी अमन की नवीद लेके आएगा। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा मुल्क लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। जियो न्यूज़ की टीम का जनूबी लबनान के इलाके नबातिया और तीर का दौरा। गुज़श्ता रात इसराइली हमले से तबाह इमारतें दिखाईं। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम ने हामिद मीर को बताया कि जंगबंदी के बाद भी इसराइल ने जनूबी लबनान पर बमबारी की। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद लबनानी आवाम को पाकिस्तान से उम्मीद, मैदान जंग हो या सिफारती महाज, जियो न्यूज़ हर जगह से अपने नाजरीन को बाखबर रखने के लिए पुरअज़्म। इसराइली फौज ने लबनान पर हमलों में जुमे को मजीद 47 अफराद शहीद कर दिए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मार्च 2026 के बाद से ये लबनानियों के लिए दूसरा सबसे खूनी दिन साबित हुआ। इससे पहले 17 अप्रैल को लबनान पर इसराइली हमलों में 98 अफराद शहीद हुए थे। आज जुमे को जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों में 4 इसराइली फौजी मारे गए। मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात इतवार को मिस्र में होगी। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात के बाद मुज़ाकरात का एक तौसीई सेशन और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात के एजेंडे की तफसीलात जारी नहीं की गई। चारों ममालिक मशरिक़ वस्ता तनाज़ुर से मुतालिक सालिसी की कोशिशों में शामिल रहे हैं। ईरान फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप मैच से 2 रोज कबल अमेरिका जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि वर्ल्ड कप में शरीक उनकी टीम पर सफरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिसकी फीफा में शिकायत दर्ज कराएंगे। पाबंदियों की वजह से टीम की तैयारियां मुतासिर हो रही हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड्रयू जिलियानी का कहना है कि ईरान को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि टीम को मैच से सिर्फ एक दिन कबल अमेरिका आने की इजाजत होगी और मैच के बाद उसी शाम वापस जाना होगा। वर्ल्ड कप में ईरान के बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ अगले दोनों मैचेस भी अमेरिका ही में शेड्यूल्ड हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में लुइस रोमो का फैसलाकुन गोल। मैक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से शिकस्त दी। कनाडा ने कतर को 6-0 से हरा दिया। जॉनथन डेविड ने हैट्रिक स्कोर की। अफगान हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुबैना दाइश कैंपों को ड्रोन से निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात ने अफगान हुकूमत का दावा हमेशा की तरह गलत करार दिया। कहा दाइश समेत दर्जनों दहशतगर्द तंजीमों के कैंप अफगान हुकूमत के जेर कंट्रोल इलाकों में हैं, जहां से दहशतगर्द तंजीमों को चलाया जाता है और मामलत फराहम की जाती है। अपनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी छुपाने के लिए तालिबान हुकूमत झूठे और गुमराहकुन बयान देती है। तालिबान हुकूमत का कम दर्जे का ड्रोन शिंकू खैबर के करीब पाकिस्तानी फजाई हदूद में दाखिल जरूर हुआ था, जिसे फौरी शनाख्त के बाद पाक फजाया के चौकन्ना फजाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से नकारा बना दिया। सच हमेशा झूठ पर गालिब आता है। अफगान तालिबान हुकूमत अपने प्रोपेगेंडा जराए और सरकारी बयानात के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दाइश के कैंपों का दावा कर रही है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजुम जमान और राजा शोएब समेत 150 शरपसंद 4 शेड्यूल में शामिल। महकमा दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शरपसंदों को आज़ाद जम्मू कश्मीर एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 के तहत 4 शेड्यूल में शामिल किया गया। आज़ाद कश्मीर काबीना ने शरपसंदों के नाम 4 शेड्यूल में शामिल करने की मंजूरी दी। मरी में 10 दिन से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, मुकामी सारिफीन और सयाहों को मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र मरी में इंटरनेट सर्विस मुतासर है।
सिग्नल टावर्स मरी कश्मीर के संगम पर नस्ब हैं। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद होने की वजह से मरी और कोटली सतियां भी मुतासिर हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई 0.46% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 15.28% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में खाने पीने की 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए खजाना ने लेट रिटर्न फाइलिंग पर सरचार्ज में इजाफे की तजवीज़ मंजूर कर ली। ज़ायद टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले शख्स पर जुर्माने की तजवीज़ को भी मंजूर कर लिया है। FBR हुकाम के मुताबिक कंपनी के लिए रिटर्न ताखीर पर ATL में शमूलियत का सरचार्ज पहले 25,000 रुपये था, जिसे 1 लाख रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए सरचार्ज 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है, जबकि इनफरादी टैक्स दहिंदा के लिए सरचार्ज 1,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। पासपोर्ट के इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली से पासपोर्ट के ज़िम्मे में फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। शहरियों को पासपोर्ट उनकी दहलीज पर फराहम करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को FBR की मुशावरत से जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से 9 साल की हानिया के कत्ल का केस FIA के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 9 साला हानिया के कत्ल का मुकदमा दर्ज है, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत ने CCD से मुंतकली के रिट पिटीशन निपटाते हुए केस DG FIA को भेज दिया। अदालत ने DG FIA को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी के सीवरेज नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे की लाश मिल गई। भारी मशीनरी की मदद से तीसरे रोज लाश निकाली गई। 7 साल का बच्चा बारिश के बाद दोस्तों के साथ नहाते हुए पांव फिसलने की वजह से नाले में गिर गया था। कोयटा में तेजाब गर्दी के शिकार डॉक्टर महानूर नासिर को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मामूल खुसूसी शाहिद रिंद का कहना है कि डॉक्टर महानूर को मजीद इलाज के लिए अमरीका भिजवाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान ने ज़िम्मे में ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। डॉक्टर महानूर का कराची के निजी अस्पताल में मजीद 1 हफ्ते तक इलाज जारी रहेगा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दरा कोहर नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। मकामी अफराद ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए नदी पार कर रहे थे। नौतकाला के मकाम पर दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती पर सवार 4 अफराद को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। तमन बुज़दार में आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बच्चे तालीम हासिल करने की बजाय काम कर रहे हैं। यूनिसेफ और इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 80 लाख से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर, जबकि 60 लाख से ज़ायद बच्चे खतरनाक काम करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में मसनूई जहानत पर मबनी मौसर तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग में कायदाना किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस दौर में है जहाँ मसनूई जहानत को कौमी तब्दीली के मौसर जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का खिताब। कहा, पाकिस्तान का निज़ाम हुक्मरानी अब कागजी रफ्तार से नहीं चल सकता। शहरी मंडियाँ और टेक्नोलॉजी, डेटा और कंप्यूटिंग की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट इस्लाहात का मकसद होना चाहिए कि शहरियों को मरबूत और हम आहंग रियासत का तजर्बा हासिल हो। शहरी को रियासत तक रसाई के लिए 10 दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मौसमी रुझान एल नीनो के बाइस पाकिस्तान में रवा साल मानसून और सर्दियों में मौसमी पैटर्न मुतासिर होने का इम्कान है। स्पार्को ने अलर्ट जारी कर दिया। स्पार्को के मुताबिक बहरुल काहिल का दर्जा हरारत बढ़ने से एल नीनो फ़ाल हो गया है। पाकिस्तान में मौसमी बहार और गर्मियों में हीट वेव्स के इम्कानात में इजाफा हो सकता है। कमज़ोर मानसून बारिशें हो सकती हैं, जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा रह सकते हैं। एल नीनो के असरात ज़रई शोबे और आबी वसाइल को मुतासिर कर सकते हैं।
फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेरिस में दर्जा हरारत पीर के रोज़ 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। गर्मी से बचने के लिए शहरियों और सयाहों ने सायादार मकामात और फव्वारों का रुख किया। कई अफराद छतरियों, पानी की बोतलों और स्प्रे का इस्तेमाल करते नजर आए। ईरान का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से 60 दिन तक कोई फीस ना लेने का ऐलान। कहा, सिक्योरिटी, सेफ्टी, माहौलियाती खिदमात और इंश्योरेंस के तमाम अखराजात ईरानी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ईरान अमरीका मुआहदे और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त बहाल। तेल और दीगर कार्गो बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने लगे। हुर्मुज़ से यौमिया गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की तादाद अप्रैल के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बहरी नकलो हमल की निगरान कंपनी के मुताबिक जुमेरात को 25 तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। उधर खलीजी ममालिक ने तेल की बरामदात मामूल पर लाने के इकदाम तेज कर दिए। इसराइली कौमी सलामती के वजीर की पूरे लबनान को जला देने की ख्वाहिश। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइली वजीर का बयान शेयर करते हुए लिखा, तल अवीव में कायम ये नस्लकुश नजरियाती गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। इसराइल पर बिराजमान इस गिरोह का मफाद मुस्तकिल जंग जारी रखने में है। ईरान अमरीका अमन मुआहदे से नाखुश इसराइली हुकूमत के वजीर ने सोशल मीडिया पर अवामी पोस्ट में पूरे लबनान को तबाह करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए लिखा था कि नपीतुली कार्रवाइयों से कामयाबी नहीं मिलनी। हर इसराइली माँ के एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रुलाना चाहिए। पूरा लबनान जलाना चाहिए। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद, नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम जारी हैं। इन जराइम की सरपरस्ती इसराइली हुकूमत कर रही है। फ़लस्तीनी इलाकों में हमले, आतिशज़नी, अमलाक की तबाही और मवेशियों की चोरी रोज़ का मामूल बन चुका है। हज़ारों यहूदी आबादकार या काबिज़ीन हुकूमती मदद, तहफ़्फ़ुज़ और माली मामलत के बगैर ऐसे जराइम नहीं कर सकते। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि अगर इसराइली हुकाम ने सूरत हाल पर काबू ना पाया तो अमरीका, यूरोपीय ममालिक और बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत मुलव्विस अफराद और इदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इतालवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठ और मनगढ़ंत करार दे दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि G7 सरबराही इजलास में मेलेनी उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए मिन्नत समाजत कर रही थीं। उनका कहना है कि सदर ट्रंप का बयान खुद साख्ता और अफसोसनाक है। अमरीकी सदर को अपने इत्तेहादियों के साथ बर्ताव पर नजरसानी करनी चाहिए। इटली के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने 21 और 22 जून का अपना तयशुदा दौरा अमरीका मंसूख कर दिया। उनका कहना है कि ट्रंप के तौहीन आमेज़ अल्फाज से सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि पूरे इटली को ठेस पहुंची है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शंस के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो में अब मुकाबला एलिमिनेटर राउंड में दाखिल होने वाला है। कौन खुशनसीब आगे जाएंगे और किसका दिल टूटने वाला है, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। अच्छा सर, कोविड में तो सब घर के अंदर रहते थे, किसी से मिलना जुलना नहीं होता था, तो ये मिलना जुलना कैसे हो रहा था? फोन पे और अगर बाहर बाग में बैठ के एक इधर दूर दूर से कैसी हो समीना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही था, बाग में हम दूर ऐसे बैठते थे। भूल रहे हैं आप? शर्मा रही है। शर्मा रही, मैं देख रहा हूँ, शर्माहट देख रहा हूँ। अगर आपको जियो का हेड बना दिया जाए तो सबसे पहले तुम्हारी छुट्टी होगी। और मंजर सहबाई की किस बात पर समीना अहमद को गुस्सा आता है? मंजर को जियो का इंचार्ज बना दिया जाए तो वो पहला काम क्या करेंगे? मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और मारूफ अदाकार जोड़ी मंजर सहबाई और समीना अहमद के जवाबात प्रोग्राम हंसना मना है में देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।